हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जब आपका मन इधर उधर भटके, लाख कोशिश करने पर भी मन ना लगे पढ़ने में, डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर कुछ दिन के बाद आपका वो जो जोश रहता है पढ़ने का, वो चीज़ खत्म हो जाता है। तो एक चीज़ मेरी मानिएगा कि कोशिश ये करिए ना कि आपके जीवन में कोई ऐसी वजह जो आपको कुछ करने पे मजबूर कर रही है, उसको पकड़ लीजिए। ठीक है, उस पॉइंट को आप पकड़ के रखिए कि मुझे इस वजह से जॉब करनी है या इस वजह से मुझे अपने जीवन में बदलाव करना है। अब हमेशा उसी पॉइंट को सोचने की ज़रूरत है। हाँ, कुछ समय के बाद हमारा मन इतना चंचल होता है कि वो चीज़ें भूलने लगती हैं कि क्यों मैंने शुरुआत की थी, क्यों मैंने फॉर्म भरा, क्यों मैंने पढ़ने की सोची थी। तो शुरुआत में तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो धूमिल होता जाता है। तो आपको वो पॉइंट, मैं तो कहूँगी कि 1 पॉइंट क्या 2-3 पॉइंट ऐसा स्ट्रॉन्ग पकड़िए कि जो आपका मोटिवेशन खुद बन जाए कि मुझे इस वजह से अपने जीवन में कुछ करना है। आपके लाइफ की प्रॉब्लम अलग होगी, सबके जीवन में अलग-अलग, जैसे मेरा अलग था। तो मैं ये नहीं वेट करती थी कि कोई मुझे पुश करेगा पीछे से या कोई मुझे मोटिवेट करेगा तब। मैं अपने से जैसे ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि ये हो कि मुझे पढ़ना नहीं है, क्योंकि मैंने बताया है कि सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि मेरे पास लास्ट ऑप्शन था ये कि मुझे करना ही करना है। तो वो तो खुद एक मोटिवेशन देता है, ये चीज़ आपको अंदर से खुद पुश कर रहा है कि नहीं तुमको पढ़ना है। लेकिन हाँ, कभी-कभी ऐसा होता था कि नहीं पढ़ना है, रहने देते हैं, नहीं होगा मुझसे, मैंने गलत डिसीजन ले लिया। कहते हैं कि जो मेरी उम्र निकल रही है, जो समय निकल रहा है, ये भी हम जी नहीं पा रहे हैं अच्छे से और पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो फिर वो लो फील करने लगती, फिर मन हट जाता था। फिर जो मेरी 1-2 वजह थी, जो मैंने अक्सर अपने वीडियोज़ में बताया है, उनको मैंने पकड़ के रखा था। फिर जब मैं उस चीज़ को याद करती थी, फिर मैं मोटिवेट हो जाती थी, नहीं, मुझे करना है। और अभी तो मैंने सोचा था ना ये चीज़ कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे करना है, तो फिर वो फीलिंग आ जाती थी। तो आप लोग भी 1-2 पॉइंट अपने जीवन का, ऐसी कोई भी चीज़ पकड़ के रखिए कि मुझे क्यों करना है ना? वो जो क्यों वाला शब्द है ना, उसको पकड़ के रखिए। जब आपको लगे कि मन भाग रहा है, नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, सोचिए उस चीज़ को और आप देखिए ना, थोड़ी अपनी अलग दुनिया बनाइए। जब तक आप तैयारी कर रहे हैं ना, अब अभी तक क्या किए छोड़ दीजिए। मैं बार-बार कहती हूँ कि जो भी किए छोड़िए उसको। अब से क्या करना है ये सोचिए। अब अपनी अलग दुनिया बनाइए। किसी से मतलब नहीं, कोई कुछ कहता है ज़्यादा से ज़्यादा इग्नोर करिए, जवाब देने की कोशिश मत करिए, क्योंकि आप होता है ये ज़रूरी है कि जवाब देना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, मैं मानती हूँ इस चीज़ को। लेकिन ये सही समय नहीं है। अगर अभी आप किसी चीज़ में उलझेंगे, इन सब बातों में, कोई कुछ कह दिया तो आप 2 शब्द अपने आप सफाई देने के लिए और बोलेंगे, तो फिर आपका समय जाएगा। मेन अभी क्या है, आपको पढ़ना है, सबसे बड़ी बात है। और पढ़ाई के लिए ना, मेरा ऐसा था दिमाग, भाई मैं तो बार-बार कहती हूँ कि मुझे भूलने की प्रॉब्लम और दिमाग को एक जगह एकाग्र करने में मुझे बहुत टाइम लग जाता था। तो बाद में हालाँकि प्रैक्टिस हुआ तो फिर तो दिमाग में चलता, लेकिन शुरुआत की बात मैं कर रही हूँ। तो बड़ी मुश्किल से तो आप एक लाइन पे लेके आए हैं, फिर अगर इन सब चीज़ों में पढ़ेंगे तो फिर आपको पटरी पे लाने के लिए दिमाग को ना फिर एक समय देना पड़ेगा। तो समझदारी वाली बात है, क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरत है किसी से आर्गुमेंट करने की, क्या ज़रूरत है किसी से लड़ने-झगड़ने की, क्या ज़रूरत है, अभी इसका कोई मतलब नहीं। कोई भी चीज़ हो ना तो एक बार ज़रूर सोचिएगा कि अ, अभी बहुत ज़रूरी है क्या ये काम करना, कि पढ़ना ज़रूरी है। भाई वैकेंसी तो एक बार आई है, और एग्ज़ाम भी तो होंगे ही और बाकी लोग तो पढ़ रहे होंगे। मैं ऐसा क्यों तब सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, मैं ऐसा समय, ये सारी चीज़ें तो बाद में भी हो सकती हैं। जब एक बार एक जॉब हो जाएगी, तो ये सारी चीज़ें तो बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ बाद बाद में नहीं कर सकते। जब एक बार आपकी बार का मौका निकल जाएगा, तो शायद अभी जो चीज़ें मैं झेल रहा हूँ या झेल रही हूँ, लोगों की बातें सुनना, लोगों के द्वारा प्रताड़ित किया जाना, जो भी अभी आप अपने जीवन में झेल रहे हैं, तो ये हमेशा के लिए हो जाएगा, जीवन भर। कभी मैं स्वतंत्र नहीं हो पाऊँगा, ना हो पाऊँगी। तो अभी बहुत ज़रूरी है मुझे इस ज़ोन से निकलने के लिए अपने आप को, मतलब पढ़ाई में अपना ध्यान लगाना, अपने आप को इस चीज़ में लगाना, इस पे अपना ध्यान हटाते हैं। तो ये चीज़ जो है ना, आपको सोचना पड़ेगा। देखिए, हमेशा अकेले में अपने आप से जब बातें करेंगे ना, आपको बहुत सारी चीज़ों का सॉल्यूशन मिल जाएगा। 10 लोगों से पूछेंगे, लोग कन्फ्यूज़ करेंगे। सबकी लाइफ़ अलग होती है, सबके थॉट्स अलग होते हैं, आपको कन्फ्यूज़ करेंगे। तो बेटर है कि आप सुनिए, ऐसे दिन भर वीडियोज़ भी मत सुनते रह जाइए, दिन भर लोगों को सुनते ही मत रह जाइए, मैं बार-बार कहती हूँ। मैं आपको एकदम सही राय दूँगी इसलिए कि समय देखिए 24 घंटे ही हैं, आपको आगे पढ़ना है। आपको बस अपने अंदर वो जो चिंगारी है ना, एक छोटी-सी, उसको भड़कानी है, मोटिवेशन के रूप में। कैसे होगा? अपने से हो जाता है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो किसी को सुनने से अगर होता है, सुन लीजिए। लेकिन अब ये नहीं कि उनके बाद उनका, उनके बाद उनका, उनके बाद उनका, ऐसे आप करते रहेंगे तो आपका समय बीतेगा। बस उस जहाँ आपको लगता है कि अंदर से बड़ी तेज फीलिंग आएगी कि नहीं मुझे कुछ करना है, किताब लेके तुरंत बैठ जाइए, कुछ मत देखिए, करना पड़ेगा। रात अपनी होती, बार-बार मैं कहती हूँ,
जितना ही अपने नींद को त्यागेंगे, आराम को त्यागेंगे, अपनी हर एक अच्छी चीज को त्यागेंगे, उतना ही आगे जाएंगे। करना, अगर त्याग नहीं करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। रूल है, ये सफलता का एक नियम है। इस चीज को बांध दीजिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो त्याग नहीं करना चाहते। जहां ही थोड़ी सी कठिनाई आई, जैसे मान लीजिए कोई चीज पढ़ रहा है, मेरे साथ की थी, तो फ्रेंड थी मेरी, तो वो पढ़ती थी और जहां ही कठिन लगता तो उसको चीज छोड़ देती थी, वहीं पे आगे बढ़ जाती थी, फिर उस चीज को छोड़ ही देती थी। तो ऐसा अब मेरा क्या था, जिद था। अच्छा हाँ, मुझसे एक प्रश्न, अच्छा ये तो बात हो गई ना, आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा। एक मुझसे प्रश्न आया कि दीदी कैसे आप जो चीज चाही वो पा ली। जानते हैं अब क्या है कि जो मैं, मतलब ये मैं भगवान का शुक्रिया अदा करूंगी कि मैंने कभी ख्वाब में भी जो कोई चीज सोची थी कि अच्छा चीज, हमेशा मैंने अपने आप को टॉप पे देखा है, मंच पे देखा है, और क्या कहते हैं ना कि बहुत ऊंचे उठते देखा है, बड़े बड़े लोगों के बीच में उठते बैठते ख्वाब में है देखा है, कल्पना की है मैंने। वो चीजें सच हो रही हैं। अभी आगे आप लोगों को पता चलेगा, बहुत सारी चीजें पता चलेंगी आगे। तो कैसे, क्योंकि जब मैं सोचती हूँ ना, जब मैं कल्पना करती हूँ, तो 1% का भी डाउट नहीं होता अपने ऊपर। ये नहीं होता कि एकदम मैं खो जाती हूँ, दिल से सोचती हूँ, दिल से। तो जब आप दिल से कोई चीज सोचेंगे या चाहेंगे ना, और फिर उसके लिए ना आप हमेशा बेचैन रहेंगे, काम भी कर रहे हैं, हाथ पैर रुका नहीं है, आप उसके लिए प्रयासरत भी हैं, तो आपको वो चीज मिलेगी। तो मैंने ना, जिससे क्या, डाउट नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज अगर सोचते हैं एकदम दिल से, पढ़ाई करते हैं दिल से, अपने ऊपर 1% का डाउट नहीं होना चाहिए। इच्छा, अगर कोई कल्पना भी करते हैं ना कि मैं ऐसे जा रहा हूँ, मेरी जॉब लग गई, मैं इस पोस्ट पे हूँ, मैं, मेरे साथ इतने लोग हैं, मतलब जो भी आप सोचते हैं बड़ा से बड़ा सोचिए, तो उसमें एकदम फील करिए कि मैं हूँ उस समय में, कुछ देर के लिए झूठा ही सही खुश हो जाइए। तो ये चीजें मायने रखती, विश्वास मानिए, ये बहुत बड़ी चीज है। मैं कैसे आप लोगों को एक्सप्लेन करूं कि ये जो कुदरत है ना, ये प्रकृति, ये कनेक्ट है आपसे। आप क्या चाहते हैं वो सब सुनती है, देखती है। और विश्वास मानिए कि जो इंसान बेचैन है अपने लाइफ को बदलने के लिए, लेकिन एक पॉइंट है, एक शर्त है कि आप दिल के ईमानदार होने चाहिए, सच्चे होने चाहिए, 1% का झूठ नहीं होना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। मतलब हर तरह से आप एकदम, कहती ना कि आपको डर है भगवान का कि मैं किसी के साथ गलत करूंगा तो मेरे साथ होगा, ये चीज आप समझ चुके हैं कि आप किसी के लिए कुछ भी करते हैं ना, 1000 गुना रिटर्न आपको मिलता है, अच्छा या बुरा, कुछ भी करते हैं, विश्वास मानिए। तो ये चीज अगर समझ चुके हैं, आप नहीं करते हैं, लेकिन आपके साथ बहुत गलत होगा, ऐसे लोगों के साथ बहुत गलत होता है, लेकिन फिर भी आप गलत नहीं करते, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि अगर मैं करूंगा तो 1000 गुना मेरे साथ भी यही चीज होगा, और जो मेरे साथ कर रहा है वो अपना भोगेगा कर्म। तो ये ईश्वर के ऊपर छोड़ के अपने ऊपर जब भी कोई 1% का डाउट नहीं, जो भी चीज सोचते हैं दिल से सोचते हैं, तो वो चीजें पूरी होती हैं। और आप बेचैन हैं उस चीज को पाने के लिए, आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मेहनत, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने पाई है चीजों को। इमोशन बहुत ही जरूरी होता है, मैं बहुत इमोशनल हूँ, इमोशनल फूल भी बनी हूँ, बहुत सारे लोगों ने मेरे समय का फायदा भी उठाया, मैं बहुत बेवकूफ भी बनी, और बहुत सारी चीजें हुई, बहुत कष्ट भी झेला इमोशन के नाते, किसी की बातों में आ जाना, कोई रो दिया तो उसको सही मान लेना, कोई घुमा के बात कर दिया तो भी, मैं सब चीज से अब निकल चुकी हूँ। अब मुझे किसी की बात में भरोसा नहीं, मुझे किसी की नहीं सुनना, अपना सुनना है। सुनती, अगर सुनूंगी भी तो, लेकिन फिर लास्ट में डिसीजन मेरा खुद का, अपनी आत्मा से पूछ के लेना है। ये सारी चीजें, विश्वास मानिए कि ये सब चीजें मैटर, एक जैसे कहते हैं ना कि प्रैक्टिकली आप बस पढ़ेंगे और ये चीज नहीं, ये सब कॉम्बिनेशन चाहिए सब चीजों का, आप सफलता 100% आपको मिलेगी। तो करके देखिए, जब भी आप कुछ सोचिए दिल से सोचिए, उस पल को जीना सीखिए। मत सोचिए कि ये झूठ है, नहीं, हाँ हकीकत है कि मैं ऐसा करूंगी, मैं बहुत ऊपर जाऊंगी, मैं बहुत बड़ा नाम कमाऊंगी, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मेरे अंदर वो सारी चीजें हैं। जो इतने बड़े बड़े क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट कर रहा है, इसी 24 घंटे में देश चला रहा है, जो इतने बड़े बड़े काम कर रही है, उसके पास भी तो 2 हाथ 2 पैर एक दिमाग, सारी चीजें मेरी जैसे है, क्या अंतर है, कैसे उसने इतनी गरीबी में इतने सारे झेलते हुए, कैसे मेरे पास तो ये प्लस पॉइंट खोजिए। अच्छा, बहुत सारे लोगों का मैं देखती हूँ, जैसे मैं अच्छी चीज बताती हूँ तो उनको निगेटिव सोचना ही सोचना है, जैसे ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बनावटी बातें हैं, जैसे 1-2 लोग की बात मैं कर रही हूँ। फिर कि आपके साथ तो ये कंडीशन थी, आप मम्मी के घर थी, आपकी कोई हेल्प, मतलब उसमें ना जैसे एक ये पॉइंट खोज लेना कि अच्छा इनके साथ ये प्लस पॉइंट था इसलिए इन्होंने सफलता पाई। मैं ये कहती हूँ कि सबकी सिचुएशन अलग, जिस लड़की के साथ बहुत गलत हो जाए और वो अकेली रहे समाज से लड़ते हुए, और बहुत सारी चीजें जो आप लोग नहीं जानते हैं, तो वो अगर एकदम से खत्म होके फिर उठ के खड़ी हो रही है, बहुत बड़ी बात है। ठीक ठीक है, चलिए मेरे पास कुछ सपोर्ट था,
लेकिन ये अगर आप सोच लेते हैं फिलहाल अभी, तो क्या घाटा किसका है? आपका घाटा है। आप अपने मन को फिर कहते हैं ना कि दबा दिए। जो एक आग जल रही थी मेरे बोलने से या बहुत सारे लोगों के बोलने से कि हाँ मुझे भी करना चाहिए, इन्होंने किया तो मैं भी। तो फिर आपने ये सोच के कि अरे साथ इनके साथ तो ये प्लस पॉइंट था तब इन्होंने किया, मेरे साथ भी रहता तो मैं करता। ये सोच के आपने वो जो ज्वाला जल रही थी उसके ऊपर पानी डाल दिया। तो घाटा किसका? आपका है। आपको नहीं ऐसा करना है। आपको सोचना है कि अगला अगर ऐसा कुछ कर रहा है, बोल रहा है, तो उसके साथ एक अलग कंडीशन है, मेरे साथ एक अलग कंडीशन है, मेरे साथ भी कुछ प्लस पॉइंट है। खोजिए उन्हीं में कि मेरे पास तो ये प्लस पॉइंट है, उसके साथ ये था तो मेरे साथ ये है, करना चाहिए मुझे। और अगर ऐसा सोचूंगी तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँ। उसने किया तो मुझे भी करना चाहिए, ठीक है, उसको पीछे करने के लिए ही, उसको मैं उससे भी आगे करूंगा। ये चीज सोचिए कंपटीशन की भावना से। तो अपने आप को धोखा मत दीजिए। ये सारी चीजें ना, जैसे निगेटिव अगर आप किसी के बारे में सोचते हैं या बोलते हैं, तो ये आप अपने लिए कहते हैं ना कि पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। फिर आप आगे नहीं बढ़ेंगे। फिर आप अपने मन को, हाँ सही बात है भाई, मेरे साथ भी रहता तो मैं कर लेता, ये सोचते तो जीवन बीत जाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। फिर वही एक आपकी कंडीशन रह जाएगी। तो मत करिए ऐसा। ईमानदारी से अपने भी ईमानदार रहिए, दूसरों अगर दूसरा कोई कुछ कहता है तो उसको सुनिए और काम करिए। अपने कहने का मतलब कि जो अंदर छोटी सी चिंगारी है उसको और भड़काने की जरूरत है, चाहे कोई भी वजह हो, कहीं से भी आपको अपने आप को मोटिवेट करने की जरूरत है, तभी आप पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज तो हो गई कि मैं कैसे कोई चीज सोचती हूँ तो कैसे मुझे मिल जाती है। तो यही बात है कि इसलिए मुझे मिल जाती है। दूसरी बात ये थी कि एक और, हाँ ये आया था कि आप पढ़ाती थी हिंदी क्या? जैसे मेरा हिंदी से चयन हुआ ना टीजीटी में, बहुत सारे लोग अभी भी पूछते हैं कि आप किस पद पे कार्यरत हैं। तो मेरे ख्याल से वो नए जुड़े हैं। मैं भाई गवर्नमेंट टीचर हूँ, इंटरमीडिएट कॉलेज में, माध्यमिक में मेरा 2021 में चयन हुआ था हिंदी विषय से। जो लोग नहीं जानते हैं, मेरी पुरानी वीडियो थोड़ा सा देखेंगे, उनको पता चल जाएगा कि क्या है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो इसलिए बहुत संघर्ष के बाद ये सारी चीजें मिली, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता पाती हूँ। तो बात वही, हाँ तो आप हिंदी पढ़ाती थी क्या? तो इसलिए तो एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। जैसे बहुत लोगों के दिमाग में ये होगा कि मैं तो कहीं जॉब नहीं करता, मैं तो टीचिंग नहीं करता, और वो पढ़ाती थी शायद इसलिए उनका तैयार तैसे निकल गया। 100% इस बात को मैं खारिज कर देती हूँ कि पढ़ाने से आपका निकल जाएगा। भाई मैं छोटे क्लास को देखती थी, 4, 5, 6, 7 इस तरह के क्लासेस थे वहां पे। कोरोना का टाइम चल गया था उस टाइम में जब मैं ज्वाइन की थी, तो और भी छोटे छोटे मतलब कहीं भी एडजस्ट कर दिया जाता था। और तैयारी से उस चीज पढ़ाने से कोई लेना देना नहीं है, वो एकदम बेसिक चीजें होती हैं। आपको तो पता है कि आईसीएससी बोर्ड था वहां पे, उसमें भी बहुत ज्यादा डिटेल नहीं रहता था, एकदम मतलब बेसिक चीजें रहती थी। और सीबीएसई, अगर मैंने बहुत पहले सीबीएसई में पढ़ाया तो वहां भी तो बेसिक चीजें रहती हैं। जो आप तैयारी करते हैं, ये बेसिक बेसिक से लेके बहुत हाई तक जाता है, ये इसका लेवल बहुत हाई है। तो आपको पढ़ना पड़ेगा। उससे मेरा कोई मतलब नहीं है कि मैं क्या पढ़ाती थी। हाँ ठीक है कि हिंदी है, छोटी छोटी चीजें मैं जानती थी, बेस था, क्योंकि वो मेरे पढ़ने से होता है। ठीक है, पढ़ाने से मैं मानती हूँ, लेकिन वो छोटे छोटे बच्चों से तैयारी का लेवल बहुत हाई होता है। आप ये कतई ना सोचिएगा। और कोई अगर मान लीजिए पढ़ा रहा होगा हिंदी, जैसे अभी कोई लोग पढ़ा रहे होंगे मतलब अपने सब्जेक्ट को, मान लीजिए कहीं टीचिंग कर रहे होंगे, तो ये निश्चिंत ना रहे कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा सब कुछ तैयार है, वही थोड़ी ना आएगा बस उस लेवल का। आपको एक लेवल मेंटेन करना पड़ेगा, बहुत हाई लेवल है एग्जाम को निकालने के लिए। अगला जो बैठा हुआ है ना, कहीं तैयारी कर रहा है, बहुत आगे है आपसे, उसने बहुत सारी चीजें डीपली पढ़ी है, डीपली। तो आप ये कतई निश्चिंत नहीं रहिएगा कि मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरा बहुत कुछ तैयार है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अपना कुछ कंपटीशन निकालने के लिए कहीं पढ़ाने लगते हैं। अगर आप नहीं भी कहीं पढ़ाते हैं, जी जान लगा के सेल्फ स्टडी करेंगे ना, तो फिर 100% आपका निकलेगा। मुझसे ये भी पूछा था कि सेल्फ स्टडी या कोचिंग करें, क्या करें? तो भाई मैं तो कई बार बताई हूँ कि आपको पढ़ना तो पड़ेगा। और अगर आप मजबूर हैं, कोई कोचिंग नहीं ले पाते हैं, आप या आर्थिक स्थिति सही नहीं है, कोई कंडीशन ऐसी मतलब कह रहे हैं दुनिया में नहीं है जो आपको रोक सकती है। नहीं आप कोचिंग लेने के में सक्षम है तो आप घर पे ही अच्छे से पढ़ सकते हैं। बुक्स वगैरह देख लीजिए, आप किस सब्जेक्ट के हैं, अच्छी बुक होनी चाहिए। एकदम से कहते हैं ना कि एकदम दिमाग में वो चीज, हाँ मेहनत, आपको बस वही बात है, मेहनत की बात है। कितना कितना करना है खुद सोच लीजिए। अगले के पास तो एक हेल्पिंग हैंड है, बहुत सारे लोग उसको हेल्प कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें उसके साथ। आपके पास कुछ नहीं है, आपको बस अपना। तो आपको कितना करना पड़ेगा उसके बराबर आने के लिए, सोच सकते हैं कितनी मेहनत है। बस अगर आप तैयार हैं जी जान लगाने के लिए, मेहनत करने के लिए, तो कोई आपको रोक नहीं सकता है। यही बात है। तो इस तरह से मैं सारी चीजों को पा जाती हूँ। और भगवान की कृपा, एक टाइम है भगवान आपको बहुत नीचे लेके चले जाते हैं, डाउन कर देते जिंदगी में, ऐसे जगह मतलब इतना नीचा कर देते हैं ना, आपको भगवान को कोसने लगते हैं, क्यों मेरे साथ, मैं टारगेट क्यों हो रही हूँ बार बार, मेरे साथ भी ऐसा था। लेकिन फिर जब उस परीक्षा में आप पास हो जाते हैं ना, वहां भी आप धैर्य का परिचय देते हैं और दिन रात मेहनत करते हैं, रो रो के मेहनत करते हैं।
आप त्याग करते हैं, वो भगवान देखते हैं वहां से। अगर उस परीक्षा में पास हो गए तो उसके बाद भगवान आपको इतना देते हैं, इतना देते हैं कि आप समेटने के लायक नहीं रहेंगे। कहाँ रखेंगे सोचे में, कहाँ इतनी सारी खुशियां रखूं। विश्वास मानिए, विश्वास मानिए और विश्वास करना सीखिए। किसके ऊपर? अपने ऊपर, एक ईश्वर के ऊपर, और किसी के ऊपर नहीं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम बताइएगा।